जय हिंद दोस्तों, आपके साथ हूँ मैं कैलाश और आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरूक जय हिंद में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश चीन की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन लगातार अपनी बेबुनियादी और बचकानी हरकतों से अपने आप को ना जाने क्या साबित करने पर तुला हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम भारत हैं, हम वो देश हैं जो मुँह की खिला देते हैं। अब ये 1962 नहीं, ये 2020 है। चीन को याद रखना चाहिए। दोस्तों, कल कमांडर लेवल की बातचीत हुई। हमारा जो सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर जो विवाद चल रहा है, उस पर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जिसमें भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि अपनी औकात में रहें। और जो पूर्ण में स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई थी, LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति पहले बनी हुई थी नियंत्रण रेखा पर, वो वैसी ही बनी रहे। यही चीन के लिए अच्छा होगा, अन्यथा ये उसके लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं साबित होगा। और अपनी पुरानी बातों को, पुरानी यादों को चीन भुला दे। भारत अब 2020 में है, 21वीं सदी का भारत है और पुरानी जंग की फिराक में, पुरानी गलतफहमियों में चीन किसी भी तरीक़ा से ना रहे। दरअसल हम आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण को लेकर चीन से विवाद चल रहा है। साथ ही साथ हमारी सीमा की तरफ यानी अपनी तरफ भारत भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर हम अपनी कुछ सड़क निर्माण की और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की कुछ कार्यक्रम जो हैं, जो हमारे चल रहे हैं, उनको लेकर भी चीन को आपत्ति है। हम अपने घर में, अपनी सीमा के अंदर भी अगर कुछ करते हैं, उसको लेकर भी चीन को आपत्ति है, ना जाने क्यों। लेकिन इन आपत्तियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी कड़ी में कल जो कमांडर स्तर की बैठक हुई है, उसमें भारत ने ये साफ कर दिया है कि चीन अपनी औकात में रहे, अपनी हरकतों पर काबू आए। जी हाँ, नियंत्रण रेखा पर LAC पर जो ये अतिक्रमण करने की हिमाकत चीन कर रहा है, जो जमावड़ा सैनिकों का लगा के रखा है, इसे तुरंत हटाया जाए और पूर्व की स्थिति बनाई जाए और ये विवाद समाप्त किया जाए। किसी भी द्विपक्षीय बातचीत का जो है समाधान अगर शांतिपूर्ण तरीके से निकले तो वो दोनों ही देशों के लिए बेहतर होता है। यही भारत ने हर बार चीन से की है और लेकिन चीन है कि बाज नहीं आता है। अभी तक हम आपको बताते हैं कि चीन और भारत के बीच राजनयिक स्तर की 12 दौर की बातचीत में यही निकल कर सामने आया है कि चीन ही ने सीमा पर यानी LAC पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई, वहाँ पर जमावड़ा इकट्ठा किया। उसके बाद भारतीय सेना ने कदम उठाया है और उसकी हरकतों पर काबू पाने के लिए हमने भी सेना वहाँ पर तैनात की है। और जो सड़क या जो निर्माण कार्य हमारे LAC के अंदर चल रहा है, जो हमारी सीमा के अंदर चल रहा है, हमारी तरफ चल रहा है भारत के लिए, उससे चीन को किसी तरह की आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक जो बातचीत हुई कमांडर लेवल की, कल बातचीत में यही दो टूक कहा गया है। दरअसल इस बातचीत का जो मेन उद्देश्य यही था कि इस जो समाधान है वो निकाला जाए, इस विवाद का समाधान निकाला जाए और इस LAC पर शांति बहाल की जाए। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इसी साल कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, 70 साल पूरे जा रहे हैं। और भारत भी ये चाहता है कि शांति बनी रहे बॉर्डर पर, चाहे पाकिस्तान की तरफ हो चाहे चीन की तरफ हो, शांति बहाल रहे, शांति बनी रहे, संबंध जैसे हैं वो अच्छे बने रहें। लेकिन पड़ोसी हैं कि बाज नहीं आते हैं, बचकानी हरकतें करते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना भी ज़रूरी है और जो भारत ने हर बार अपनाया है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने भी अभी बयान जारी कर ये सूचना दी है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो बातचीत हुई है, कल की जो कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, वो बड़ी ही दोस्ताना माहौल में हुई है। जी हाँ, बड़े ही दोस्ताना माहौल में हुई है और इसमें जल्द ही फैसला होगा और शांति से इस विवाद को
निपटा लिया जाएगा। ये बातचीत कल 3 घंटे से ज़्यादा बातचीत का दौर था, वो 3 घंटे से ज़्यादा चला। हम आपको बता दें इस बातचीत का जो प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से वो कौन थे, हम आपको बता दें कि चुशूल सेक्टर के सामने चीन के मोल्डो सैन्य बेस में हुई इस बैठक में भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया वो लेह स्थित सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया और उनके साथ 2 ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी भी इस वार्ता में शामिल थे। वहीं चीनी प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिण सिंजियांग सैन्य कमांड के मेजर जनरल वियो लिन ने किया। जी हाँ, वियो लिन ने इस वार्ता की अगुवाई की। बैठक 3 घंटे से ज़्यादा चली और इस बैठक का जो परिणाम यही निकला कि भारत ने अपने तीखे स्वरों में चीन को चेताया है, अपनी गंभीर आपत्ति जताई है कि पाकिस्तान की तरह चीन हरकतें ना करे, बाज आए, अपनी औकात में रहे और सीमा पर जो 2 महीने पहले तक की स्थिति थी वही फिर से जो है सुचारू की जाए, फिर से वही व्यवस्था वहाँ पर लागू की जाए, चीन अपने सैनिकों को वहाँ से हटाए। अब देखना ये है कि चीन कितने टाइम तक ये रखता है इस विवाद को, कहाँ तक खींच के ले जाता है। और आगे भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सैन्य स्तर की और कूटनीतिक स्तर पर इसके संबंध में जो वार्ता है वो लगातार चलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि ये मीटिंग मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई है। दोनों पक्षों ने माना है कि द्विपक्षीय में गर्मजोशी के लिए बॉर्डर पर शांति और खुशहाली का माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास आईटीबीपी कैंप के सामने चीनी सैनिकों ने पिछले कुछ महीने से जो अपना ठिकाना बनाया है, दरअसल उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ है और इस ही मुद्दे को लेकर भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो तल्ख हुए हैं। बहरहाल जो चीन को हमने चेताया है, चीन बाज आएगा, हम उम्मीद करते हैं, नहीं तो फिर पछताएगा। ये चीन के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर पूरा विश्व चीन की बुराई कर रहा है, चीन के खिलाफ़ है और बड़ी विश्व शक्ति कहे जाने वाला अमेरिका तो हर तरह से चीन के ख़िलाफ़ है, उसने चीन के ख़िलाफ़ जांच भी बिठा दी है। तो चीन को भी ये दिख रहा है कि अगर हम भारत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की ओछी हरकत करेंगे तो भारत के साथ बाकी के देश हैं जुड़े हुए, अमेरिका जैसे देश हैं, रूस है, अमेरिका है, यानी बड़े देश भारत के साथ हैं, जापान भी भारत के पक्ष में है, बहुत सारे बड़े देश हैं और नेपाल ने भी अपनी भूमिका इसमें बीच में दर्ज कराई है। नेपाल भी चाहता है कि ये विवाद ख़त्म हो जाए। बीच में नेपाल ने भी अपनी सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा जो हमेशा से खुली रहती है, वहाँ पर कुछ सैनिक और बंदिशें लगाई थी लेकिन वो फ़िलहाल खोल दी गई हैं। तो नेपाल भी एक बीच में मध्यस्थता करके विवाद निपटाना चाहता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि चीन कब सुधरता है, कब हालात सुचारू होते हैं। जो ये लद्दाख में सीमा पर विवाद है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी निपटेंगे क्योंकि और जितना भी हो सके बातचीत से और शांतिपूर्ण तरीके से माहौल सुधर जाए वही सभी के लिए अच्छा है, वरना फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो चीन को हमने पूरी तरीके से औकात दिया है, पूरी तरीके से उसे चेता दिया है कि हम किसी भी तरीक़ा का कोई भी समझौता, कोई भी कंप्रोमाइज़ सेना की तरफ से या कहीं से भी बॉर्डर पर करने वाले नहीं हैं। जो स्थिति पूर्व में थी वही स्थिति होनी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी तनिक भी मंजूर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, चैनल में बने रहने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार जो है वो यूँ ही बना रहे। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कुछ जो भी आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए और हम जल्द ही
फिर से आपके साथ आपके पास होंगे एक नए मैसेज और नई वीडियो के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जागरूक जहन चैनल आपके साथ हमेशा हर पल, जो आपको सच ही दिखाएगा। जी हाँ, हम आपको सामना कराएंगे सच से हर बार बार बार। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से विचार भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपका चैनल के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।